नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कैबिनेट में श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निःशुल्क भूमि आवंटित करने पर मुहर लगी। इसके साथ ही 13 प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। ऐसे में सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, कितनी भूमि आवंटित की जाएगी। दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। और लगभग कई ऐसे प्रस्ताव थे, लगभग 13 प्रस्ताव हैं जिन्हें पारित भी किया गया है और भूमि आवंटित करने पर, निःशुल्क भूमि आवंटित करने पर मुहर भी लग गई है। तो ऐसे में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से अगर बात कही जाए तो उनकी ओर से निःशुल्क आवंटित भूमि करने पर मुहर लग गई है। 13 प्रस्ताव को पारित किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। 13 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 13 प्रस्तावों में वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ ये कैबिनेट की बैठक नजर आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक किए, यूपी के व्यवस्थाओं पर बातचीत किए, गौर फरमाए, दिशा निर्देश दिए, आदेश दिए और क्या कुछ यूपी में होने चाहिए। इन सब मुद्दों पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है और ये बैठक काफ़ी अहम मानी गई है। इस बैठक में 13 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, ये अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भूमि आवंटित कराया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से अपनी बातों को रखे हैं, जो देश दुनिया में पता चल पाए। तो ये योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तो मौजूद रहे ही रहे, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे और सभी लोग मिलकर यूपी में क्या व्यवस्था करनी चाहिए, किसके लिए क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा हुआ और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे पारित भी किया गया। तो पीआरडी जवानों का भत्ता भी बढ़ा है। यूपी कैबिनेट में इस बैठक में भत्ता भी बढ़ाया गया है। 13 प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पे मुहर लगी है और पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा है। ऐसे में अगर भत्ता बढ़ाने की बात कही जाए तो यूपी गवर्नमेंट हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर यूपी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग करते हुए नजर आती है। ऐसे में एक बार फिर से यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है और 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, आज कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में 13 प्रस्ताव को पारित किया गया है और क्या कुछ रहा है इस बैठक में, अपडेट दीजिए। नदीम, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल अनन्या, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। जिस तरीके से आपको बता दो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज लोक भवन में एक बैठक थी। इसको देखते हुए अगर प्रस्ताव की बात कर ली तो इसमें करीबन नहीं तो नहीं 15 प्रस्ताव में से 13 प्रस्ताव पूरी तरीके से पास किए गए। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो उसमें पीआरडी जवानों को जो भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। इसको देखते हुए तमाम प्रस्ताव पास किए गए। अगर बात कर ली जाए अयोध्या की, अयोध्या में एक डे केयर स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में पास किया गया है। इस तरीके से देख लिया जाए, लगातार जो है बात कर चल रही थी पीआरडी जवानों को लेकर जो भत्ते की, उनका जो भत्ता है वो पूरी तरीके से सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। 15 में से 13 प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल नदीम, और 13 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में दिव्यांगजनों की बात कही जाए तो उनके लिए भी भूमि आवंटित की गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दिव्यांगजनों की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कैबिनेट बैठक में मौजूद थे, जिसको देखते हुए प्रस्ताव पे लगातार
बात चल रही थी, ये करीबन ये मीटिंग जो है वो करीबन 2 से ढाई घंटा ये कैबिनेट बैठक चली है। इसको देखते हुए तमाम जो है प्रस्ताव पूरी तरीके से अनन्य पास किए गए हैं। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से प्रस्ताव को लेकर लगातार जो चर्चा चल रही थी, पीआरडी जवानों को लेकर लगातार जो पीआरडी जवान है वो लगातार इसको अपने भत्ते की बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो उनका जो भत्ता है वो पूरी तरीके से सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया। तमाम प्रस्ताव पूरी तरीके से इसको अनन्य पास किए गए इसमें। बिल्कुल नदीम, और क्या किसानों के लिए इस बैठक में कोई अहम विषय पर चर्चा हुई है? क्या उनके लिए कुछ प्रस्तावित किया गया है नदीम? देखिए, अगर किसानों की बात कर लिए जाए, किसानों के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार किसान जो है फसलें तो उनकी खराब हो रही थी, किसान पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे थे, इसको देखते हुए जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया। लगातार जो है कि वो किसान है वो नाराज नजर आ रहे थे सरकार से, तो अब इस प्रस्ताव के बाद किसानों को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। रन्या, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तमाम अपडेट। तुम्हारी नजरें कहाँ रहती है, तुम लाइव